हेलो फ्रेंड्स, एक न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग आईआरएफ आईआरएफसी, आरवीएनएल और आईआरसीटीसी का एनालिसिस इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आईआरएफसी का देख लेते हैं, उनका चार्ट। देखिए, कंपनी रेलवे सेक्टर से ये काम करती है और रेलवे को फाइनेंस करने का काम जो है ये कंपनी करती है। तो इनका कोई 5 दिन का अगर चार्ट देखेंगे, यानी लास्ट वीक यानी प्रीवियस वीक उनका अगर चार्ट देखेंगे, तो 5 दिन में कंपनी ने 6% के आसपास जो है कंपनी रिटर्न बना के दी है। आगे देख लेंगे, अगर ये कोई 1 महीना पहले इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है, उनको भी 6% के आसपास जो है रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद 6 मंथ का चार्ट देखेंगे, उसमें -8.63 के आसपास जो है करेक्शन देखने को मिला है इस स्टॉक में। हालाँकि रेलवे का स्टॉक और गवर्नमेंट का जितना भी स्टॉक है, चाहे तो रेलवे का या फिर डिफेंस का, ये सारा स्टॉक में जो है अभी करेक्शन देखने को मिला है। क्योंकि एक समय ऐसा स्थिति था कि गवर्नमेंट सेक्टर का जो स्टॉक है, खास करके डिफेंस और रेलवे, काफ़ी तेज़ी दिखाई थी। हालांकि इतना तेज़ी दिखाने के बाद तो अभी कुछ प्रॉफिट बुक होना ही है, जो सभी कंपनी में ये चीज़ देखने को मिलता है। प्रॉफिट बुक होने के बाद ई कंपनी में जो है करेक्शन हुआ था, और अभी वही एक सपोर्ट जोन पे बना हुआ था। उसके बाद जो है कंपनी धीरे धीरे ऊपर जा रही है। तो यही एक चांस है, मे बी उनका जो पहले का हाई था, उस हाई तक ये पहुँचने का कोशिश करेंगे। देखिए, अगर कोई इस कंपनी में आईआरएफसी में अगर 1 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होता, तो उनको भी 57.45 के आसपास जो है उनको रिटर्न मिल चुका होगा। देखिए, ये स्टॉक से रिलेटेड, स्टॉक में तो आपको इन्वेस्टमेंट करके बैठना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, तभी जाके ये पैसा आपका बनेगा। ऐसा नहीं, अगर कोई 6 महीना पहले था, 6 महीने पहले इस पर इन्वेस्टमेंट किया है और अभी उसका पोर्टफोलियो जो 8% के आसपास जो है, वो नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो ऐसे स्टॉक में अभी करेक्शन हुआ है, कुछ दिन उस पे होल्ड करने के बाद हो सके ये तेज़ी दिखाएगा। नेक्स्ट हम लोग इसका ऑल टाइम हाई देख लेते हैं। ऑल टाइम जो अभी तक कंपनी, आई थिंक ये 2021 के आसपास ये लिस्टिंग हुआ था शेयर मार्केट में, और इनका जो है प्राइस अप्रॉक्स 30 या 40 के आसपास जो है इनका प्राइस था। और तब से देखिए, लगभग 2 साल तक, यहाँ से लेकर 2023 तक, 2021 से 2023 तक कंपनी ने बिल्कुल ही फ्लैट परफॉर्मेंस किया और उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिला था। सडनली 2021 के बाद एक अच्छा तेज़ी देखने को मिला है, और 2021 से अगर इस कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट करके बैठा था, तो उनका पैसा देखिए 5 गुनी से भी ज़्यादा हो चुका है। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है और रेलवे से बिलॉन्ग्स करती है, और ख़ास करके ये फाइनेंस का काम करने का काम करती है, वो भी रेलवे को। आगे देखते हैं इनका, ये तो कंपनी 1986 से काम कर रही है, लेकिन स्टॉक मार्केट में 2021 के पहले ये नहीं था। अभी स्टॉक मार्केट में भी ये लिस्टेड हमें देखने को मिल रहा है 2021 से। चलते हैं, देख लेते हैं रेलवे। इनका मेन जो कोर बिजनेस है वो फाइनेंस करने का काम है। फाइनेंस मार्केट टू फाइनेंस द एक्विजिशन, क्रिएशन ऑफ एसेट व्हिच आर देन रिलीज आउट ऑफ द इंडियन रेलवे फाइनेंस। खास करके जो इंडियन रेलवे है, जैसे आरवीएनएल, उसको भी ये कंपनी ही फाइनेंस करती है। एक दूसरे से ये लोग मिल के ही काम करते हैं, चाहे आईआरएफसी आईआरएफसी हो, या फिर आरवीएनएल हो, या फिर आईआरसीटीसी हो। ये सब, हालांकि सबका काम अलग अलग है। इनका काम है रेलवे सेक्टर को फाइनेंस करना, इसका काम है कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को देखना। बड़ा-बड़ा प्रोजेक्ट के लिए आरवीएनएल को ही ऑर्डर मिलता है रेलवे की तरफ से। और आईआरसीटीसी का जो काम है, आईआर आई आईआर आईआरसीटीसी का जो काम है, उनका काम है टिकटिंग का, कैटरिंग का। ये सब काम जो है आईआरसीटीसी करती हैं। तो एक प्रकार देखा जाए, ये तीनों आपस में मिला हुआ है। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से तीनों का हम लोग विश्लेषण करेंगे। ये तो हम लोग बेसिकली जो है मेनली फोकस है आईआरएफसी का। आईआरएफसी, क्योंकि आईआरएफसी अभी फिलहाल एक सपोर्ट से जो है वो अप ट्रेंड में जाते हुए दिखाई दे रहा है, इसलिए आईआरएफसी के बारे में इस वीडियो में ज़्यादातर हम फोकस किए हैं। देख लेते हैं इसका प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कुछ होता है या नहीं। पहले देखिए, ये 1500 करता था, 1400, 1600, 1700, ऐसे करके जो है ये ऑल फिगर इन करोड्स में देखने को मिलता है। ऐसे करके अभी फिलहाल जो है 1600 के आसपास जो है कंपनी प्रॉफिट कर पा रही है। आगे देख लेते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में उतना फोकस करने का नहीं होता है, थोड़ा मोड़ा अगर करेक्शन हो जाता है तो वो चलता है, लेकिन हमको मेनली फ़ोकस करना पड़ता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। जो ये है, पहले जो है, ये पहले 700 के आसपास, 700 करोड़ के आसपास ये कंपनी प्रॉफ़िट करती थी। फिर 750, फिर 850, 950, फिर 2000, फिर 2200, फिर 3000, फिर 4400, 6000, 6100, 6400, और अभी जाके देख रहे हैं 6500 तक इनकी प्रॉफ़िट जो है अभी कंपनी कर चुकी है। इसलिए एक प्रकार देखा जाए, कंपनी का सेल्स भी बढ़ रहा है और साथ में इसका ज़बरदस्त हमें प्रॉफ़िट देखने को मिल रहा है अप ट्रेंड में। इसीलिए कंपनी में अगर कोई चाहता है कि हमको 2 दिन में पैसा बन जाएगा स्टॉक मार्केट में, तो ऐसा नहीं होता है। आपको टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आपका पैसा बनेगा।
ये देखिए किस तरह से ईयर ऑन ईयर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका देखिए कितना जंप हुआ है। तो आपको टाइम देना होगा तभी आप पैसा बना पाएँगे, वरना तो फिर आपको बैंक में एफडी करा लेना चाहिए। वो सेफ भी है, स्टॉक मार्केट तो रिस्क ही है ही है, लेकिन आज के ज़माने में थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा, तब जाके यहाँ भी कुछ कर पाइएगा। आगे देखते हैं इसका इसका देखिए प्रोमोटर होल्डिंग अभी 86 के आसपास जो है 86% के आसपास देखने को मिल रहा है, और शुरू से यानी 2021-22 से भी उतना ही था और अभी भी उतना ही है सेम। ये एफआई जो होता है फॉरेन इन्वेस्टर लोग रहता है, उनकी भी कुछ हिस्सेदारी होता है, और डीआई जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड वगैरह इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं उनका भी कुछ है, और बाकी जो है वो पब्लिक के पास हमें देखने को मिलता है। तो ये हालाँकि 86 है, ये कुछ दिनों के बाद घटेगा गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, और ये 75 के आसपास आ सकती है। हालाँकि नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं, कंपनी अभी अच्छा कर रही है, आने वाला दिन भी ये स्टॉक अच्छा कर सकता है। आगे चलते हैं, देखिए अभी ये फ़ोकस में क्यों है? सबसे पहले इन जो आईआरएफसी, आरबीएनएल और आईआरसीटीसी ये तीनों स्टॉक ख़ास करके डिविडेंड के चलते अभी थोड़ा-सा फ़ोकस में बना हुआ है। क्या लिखा हुआ है इनका लेटेस्ट न्यूज़ रेलवे स्टॉक्स आर बैक इन एक्शन आफ्टर ए शार्प करेक्शन। रेलवे स्टॉक काफ़ी गिरावट हो चुकी थी और उसके बाद अभी करेक्शन के मूड में पहुँच चुकी हैं। यही एक अभी एक चांस है ऊपर जाने का। टॉप रेलवे स्टॉक लाइक आईआरएफसी और आरबीएनएल ये 2 स्टॉक अभी जो है अपना सपोर्ट ज़ोन से अपट्रेंड की ओर जाने के तैयार कर रही हैं। इसके पहले have rewarded their investor multi-bagel return and dividend as well as other railway stock like Railtel and IRCTC are also in focus and firm rally in the railway stock in last few year। ये देखिए इसका न्यूज़ यही है कि ये दो आई आरबीएनएल और आईआरएफसी और ये यहाँ पे दो आईआर रेलटेल और आईआरसीटीसी, हालाँकि ये दोनों स्टॉक जो है काफ़ी अच्छा अभी कर रही थी। कुछ दिन पहले ये करेक्शन होना शुरू किया था और अभी जो है ये कमबैक कर सकती है। क्योंकि दोनों कंपनी ने अच्छा डिविडेंड पे किया। हालाँकि आईआरसीटी इन दोनों कंपनी ने भी डिविडेंड पे किया। लेकिन आईआरसीटीसी जो है कुछ दिनों से उतना अच्छा नहीं चला है और अभी भी जो है फिलहाल वो फ्लैट परफॉर्मेंस ही कर रही है। आगे देख लेते हैं इनका देखिए आईआरसीटीसी के बारे में इनका बोनस सिस्टम कैसा है। कंपनी इस बार 0.99 पैसा के आसपास जो है कंपनी ने बोनस दी है। फिलहाल ये 150 के आसपास जो है ये ट्रेड कर रही है। चलिए इनका इतिहास थोड़ा जान लेते हैं। इनका इतिहास देखिए इन किस तरह से इन्होंने बोनस दी। ये देखिए जनवरी 2021 से जो है कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुआ। उसके बाद से आईआरएफसी पेड ए डिविडेंड ऑफ आरएस 1.05 एंड 0.77 पैसा। तो ये 1 साल में ये 2 डिविडेंड दे चुकी थी। उसके बाद 2022 में भी इन्होंने डिविडेंड दिया, 23 में भी और 24 में भी कंपनी ने कुछ डिविडेंड दिया। हालाँकि इसका स्टॉक प्राइस के हिसाब से इसका डिविडेंड लगभग-लगभग ठीक है। इसका अभी फिलहाल 150 और 155 के बीच ये स्टॉक ट्रेड करती है। उसके हिसाब से साल में आपको ₹2 के आसपास अब 2 बार डिविडेंड भी मिल जाता है। आगे देख लेते हैं आरबीएनएल, इसका भी वही कंडीशन है। इसने भी अच्छा खासा डिविडेंड हमें देखने को मिला था। 2021 में, 22 में देखिए 2021 में और ये 2022 में, 2024 में, 23 में सब स यार जो है ये कंपनी ने डिविडेंड अपना शेयर होल्डर को दिया है। तो ये तो बात है कि दोनों ही कंपनी चाहे आईआरएफसी हो या आरबीएनएल हो, दोनों कंपनी ने डिविडेंड पे करता है अपना शेयर होल्डर को। तो अच्छी बात है डिविडेंड देना। हालाँकि किसी भी स्टॉक को डिविडेंड, स्प्लिट, बोनस उसके चक्कर में खरीदना नहीं होता है। उनके बिज़नेस को समझना पड़ता है और उसके बाद ही बाय या सेल करना होता है। किसी भी स्टॉक में डिविडेंड दिया, बोनस दिया, स्प्लिट दिया, खरीदो, ऐसा नहीं होता है। पूरा फुल एनालिसिस का वीडियो हम इस यूट्यूब चैनल में डालते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। नेक्स्ट देख लेते हैं इनका चार्ट। ये आरबीएनएल का चार्ट है। आरबीएनएल का चार्ट देखिए 6 महीना पहले कोई इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज इनको 24% के आसपास जो है रिटर्न मिल चुका है, जो कि बैंक एफडी से काफ़ी बढ़िया है। इसलिए पहले कंपनी को समझो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करो, तो एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? 6 महीना में 24%। चलिए इनका आगे का चार्ट ऑल टाइम है, सेम कंडीशन 2023 तक फ्लैट परफॉर्मेंस रहा। और एक बात, ये आईआरएफसी और आरबीएनएल ये दोनों ही कंपनी जो है एक साथ लगभग-लगभग लिस्टेड हुआ था और वो था 2021 में ये दोनों ही कंपनी लिस्टेड हुआ था और अभी देखिए दोनों ही कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इनकी देखिए कैसा परफॉर्मेंस दिया है, 2000% के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट बना के दिया है। लिस्टिंग हो गया कितना दिन हुआ? आई थिंक ये 2019 के आसपास ये था और वो शायद 2021 था। लेकिन पहले उतना ये रडार में नहीं था। आईआरएफसी के साथ ये ज़्यादा रडार में आया है।
देखिए इनका मैक्सिमम चार्ट ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं है, लेकिन 2000% रिटर्न, सोचिए कितना बड़ा रिटर्न देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टॉक मार्केट में देखने को मिलता है, बाकी और कहीं नहीं। बस इन्वेस्ट करना है, कंपनी का सारा एनालिसिस करना है, उसके बाद जाके इन्वेस्ट करना है। अगर आप सही गए तो काफ़ी अच्छा पैसा बनता है, अगर आप गलत हो गए तो पूरी तरह से आप ट्रैप भी हो सकते हैं। इसलिए आपको सब कुछ देखना पड़ता है, उसके बाद ही जाके इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ना कि आप बोनस स्प्लिट ये सब के चक्कर में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है। आगे चलते हैं, एक ये रेलवे सेक्टर से आईआरसीटीसी के बारे में। उन्होंने डिविडेंड का अनाउंस किया था, 0.96 जो है पैसा, वो अपना शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पे पे करेगी। आगे चलते हैं, आईआरसीटीसी देखिए 6 महीना पहले अगर कोई इन्वेस्टमेंट करके बैठा था, अभी 15% उसको लॉस दिखाई दे रहा है। तो ये तो बात सही है। आईआरसीटीसी के बारे में थोड़ा-सा हम बता दे रहे हैं। इस ये कंपनी जो है ना, 4,500 से 5,000 तक ये कंपनी चल गया था। उसके बाद ये कंपनी स्प्लिट होके अभी नीचे प्राइस 800 के आसपास देखने को मिल रहा है। हालाँकि ये कंपनी अभी कुछ दिनों से अभी करेक्शन ही हो रही है, और मे बी एक मौका है, आगे ये कंपनी, इनका तो बिज़नेस ठीक-ठाक है, ख़ास करके टिकटिंग से इसका काम है रेलवे सेक्टर में, और कैटरिंग का भी इनका काम है। उसके बाद वाटर बॉटल बेचने का भी काम इनका है रेलवे में, रेल नीर के नाम से बॉटल देखने को मिलता है। तो हालाँकि ये अभी करेक्शन में है, लेकिन मे बी स्टॉक तो अच्छा है, इनका भी दिन आएगा, कभी ये भी चलेगा। इनका मैक्सिमम चार्ट देखिए, मैक्सिमम इनका चार्ट देखिए, ये इनका मैक्सिमम चार्ट अगर देखेंगे तो ये भी 5-6 साल में ही 400% के आसपास जो है रिटर्न बना के अपना शेयर होल्डर को दिए हैं। तो देखिए ये तो हमें देखने को मिलता ही है, लेकिन कंपनी यहाँ से देखिए ये फ्लैट परफॉर्मेंस कर रही है। 2022 से जो है ये कंपनी उतना अच्छा मुनाफ़ा कमा के नहीं दे रही है। बट ये फ़ेज़ जो है ना सभी कंपनी में आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आईआरसीटीसी का ही है कि वो अभी 2 साल होने गया इसी ज़ोन पे जो है ट्रेड कर रही है। तो ऐसा नहीं होता, इसका भी दिन आएगा और इसमें भी तेज़ी दिखाएगा। हालाँकि जब कोई भी स्टॉक को खरीदना होता है, अच्छा स्टॉक अगर 20-30% करेक्शन हुआ है, 20-30% करेक्शन हुआ है और उसके बाद अगर मिलता है, तो उसको खरीदना अच्छा रहता है। हुँ। तो ठीक है गाइज़, इस वीडियो में हमने तीनों स्टॉक रेलवे सेक्टर से तीनों का कवर किया। मेनली फ़ोकस रहा मेरा आईआरएफसी, देन आरवीएनएल और उसके बाद आईआरसीटीसी। तीनों का इनका फंडामेंटल्स भी थोड़ा बता दिए हैं, आरवीएनएल का भी, फिर आईआरसीटीसी का। लेकिन अभी फ़िलहाल आईआरएफसी और आरवीएनएल दोनों डिविडेंड भी दिए और उनका स्टॉक अभी अच्छी पोजीशन में है और सपोर्ट लेके जो है अप ट्रेंड में जाने का विचार कर रही है। तो ठीक है गाइज, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।